क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवनी। प्रश्न उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका आंसर है वो बॉक्स में लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है गुजरात कॉलेज कहाँ है, तो गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में है। दूसरा क्वेश्चन है विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की, तो कैम्ब्रिज में। तीसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था, तो मृणालिनी पत्नी का नाम। और कैम्ब्रिज कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कोष्टक में से देखकर। पहला है डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। दूसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला। तीसरा, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। चौथा, विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे। 5, तुम्बा त्रिवेंद्रम में हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई। आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य, ये जो आधारशिला रखी उन्होंने, तो उसका उद्देश्य क्या था, तो देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना। आगे है कॉस्मिक किरणें रहस्यमय होती हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। कॉस्मिक किरणें रहस्यमय होती हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती हैं। तीसरा है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्योंकि वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोगों के जन सामान्य जो लोग हैं उनके विज्ञान के प्रति जागरूकता हो, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। आगे है चौथा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि वहां उन्हें तुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था, इसलिए वो गए थे त्रिवेंद्रम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। क्या बनेगा, यशस्वी बनेगा। आगे है विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में 12 अगस्त सन 1912 को। तीसरा है विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था। तो विक्रम साराभाई की माता का नाम तो सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। चौथा प्रश्न है कि विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी। तो विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिक के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। आगे है पांचवा कि विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला भारत में। तो विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। आगे है छठा कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था। उन्होंने एक सुझाव दिया था कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां बहुत उपयुक्त और अनुकूल होंगी, कि हम यह प्रयोग करेंगे तो हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो बहुत ही अनुकूल और उपयोगी हैं कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था। आगे है 7, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते थे। इन सभी विषयों पर डॉक्टर विक्रम साराभाई कार्य करते थे। आगे है 8वां कि डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई
विज्ञान के अतिरिक्त कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। कला, शिक्षा और सामाजिक। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की? विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयोग से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और उसी अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। फिर उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। आगे है दूसरा प्रश्न कि डॉक्टर बाबा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई की कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? तो विक्रम साराभाई को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी डॉक्टर बाबा की मृत्यु के बाद। तो डॉक्टर बाबा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई। आज हमारे देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग से संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम हैं। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। ये सब हम जब सुख सुविधा को यूज़ कर रहे हैं तो वो सब डॉक्टर विक्रम साराभाई की देन है। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले डॉक्टर विक्रम साराभाई को? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने सन 1996 में पद्म भूषण और सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया डॉक्टर विक्रम साराभाई को। आगे है चौथा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। सन 1968 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वें परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ये सब उनको पद मिले। आगे है प्रश्न कि विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी होंगी? तो डॉक्टर विक्रम के पिता अम्बालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए घूमने फिरने शिमला गए थे। उनके पिता के नाम पर प्रतिदिन अनेक पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आए। अब विक्रम के नाम पर खूब चिट्ठियाँ आने लगी। कोष्टक में से दिए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे जो कोष्टक में दे रखा है अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। पहला है भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। तीसरा, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। चौथा, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। पांचवा, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया।
आगे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना है लड़का, लड़के, किताब, किताबें, नदी, नदियाँ, लिफाफा, लिफाफे, नारी, नारियाँ, माली और का माली रहेगा। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग बताइए। तो पेड़ के नीचे कोई खड़ा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता नहीं यह संदूक किसकी है तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शिवाजी का किला है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी जो निश्चय है वो निश्चयवाचक सर्वनाम और जो निश्चय नहीं है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे है वह शाम का मित्र है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लड़का कुछ खाना चाहता था पर क्या खाना चाहता था वो नहीं पता तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।